बात त्रेता युग की है। एक बार नारद मुनि जंगल में विचरण कर रहे थे। उन्होंने मूल्यवान गहने और वस्त्र आदि धारण कर रखे थे। उस जंगल में रत्नाकर नाम का एक प्रसिद्ध डाकू रहता था। उसका काम ही था वहां से गुजरने वाले यात्रियों को लूटना। अतः वह उस मार्ग में छिपकर बैठा था। जैसे ही नारद जी उसके सामने से निकले, उसने आदेशात्मक भाषा में कहा, ठहर जाओ। तुम्हारे पास जो भी कीमती वस्त्र आभूषण आदि है, वे सब मेरे हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर नारद जी रुक गए और बोले, ये सब वस्तुएं तो मैं तुमको सहर्ष दे दूंगा। मुझे इन क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए अपने प्राण गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि तुम इन सबको लेकर क्या करोगे। यह सुनकर रत्नाकर हंसने लगा और बोला, तुम बड़े मूर्ख हो। करूँगा क्या? मेरे घर में भरा पूरा परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है और बच्चे हैं। इन सबको ऐशो आराम मिलेगा। इन वस्तुओं को बेचकर बहुत सारा धन मिलेगा। उससे मैं उन सबके लिए इष्ट वस्तुओं को खरीदूंगा और उन्हें दे दूंगा, जिससे वह सब सुखपूर्वक जीवन यापन करेंगे। और मैं क्या करूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर नारद जी बोले, यह सब तुम मेहनत करके धन कमा कर भी तो कर सकते हो। इसके लिए किसी को लूटने खसूटने की क्या आवश्यकता है। ये काम तो तुम कर रहे हो, यह तो बड़ा ही गलत काम है। यह सुनकर रत्नाकर बोला, वो सब मेहनत मेहनत मुझसे नहीं होती। और सुनो, गलत है तो गलत है, सही, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी समय खराब मत करो। और भी कोई आएगा, मुझे उसे भी लूटना है। शाम तक बहुत सारा माल एकत्रित करना है, इसलिए तुम जल्दी करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो देख लेना मैं क्या करूँगा। शायद तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। यह सुनकर नारद जी बोले, अच्छा भाई, तुम गुस्सा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूँ कि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दे दो, फिर मैं तुमसे कुछ न पूछूंगा। कुछ देर सोचकर रत्नाकर बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि समय अधिक न लगाना चाहिए। नारद जी ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह तो पता है कि ये सब जो तुम कर रहे हो वह गलत काम है, और गलत काम की सजा भी एक दिन अवश्य ही मिलती है। मुझे बस तुमसे यही पूछना है कि तुम जिन परिवार वालों के लिए सब कर रहे हो, भगवान न करे कल को तुम्हें अगर सजा मिल जाए तो क्या वे सब तुम्हारी इस सजा के भागीदार होंगे कि नहीं। क्या वह सजा तुम्हें अकेले ही भोगनी पड़ेगी या थोड़ी बहुत वो भी भोगेंगे। यह सुनकर रत्नाकर बोला, यह सब तो मैं कभी नहीं सोचा। नारद जी बोले, तो ऐसा करो, तुम उनसे पूछ कर आओ, फिर मैं तुम्हें ये सारे गहने वस्त्र आदि दे दूंगा। इतना सुनकर रत्नाकर बोला, आप मुझे मूर्ख समझते हो क्या? बहुत अच्छी योजना बनाई है आपने। मैंने पूछने जाऊं और आप यहाँ से 9 दो 11 हो जाओ। यह सुनकर नारद जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा कीन न हो तो ये लो रस्सी और मुझे सामने वाले वृक्ष में कसकर बांध दो। तत्पश्चात रत्नाकर ने वैसा ही किया, बांध दिया पेड़ से नारद जी को और चल दिया घर की ओर। घर पहुंचकर उसने घर के सभी सदस्यों को एकत्रित किया और पूछा, तुम सबको यह तो मालूम ही है कि तुम जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, इस पर धन खर्च होता है और वो मैं लोगों को लूट कर लाता हूँ। क्योंकि अगर मैं मेहनत मजदूरी से भी कमा कर लाऊं तो इतना ऐशो आराम तुम लोग को नहीं मिल सकता। मेरा प्रश्न तुम लोगों से बस इतना सा है कि कल को अगर मुझे मेरे इस कुकृत्य की सजा मिलने लगे तो क्या तुम सब भी उसमें हिस्सेदार बनोगे या नहीं। इतना सुनते ही सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत में क्रमशः सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया कि क्यों, हम क्यों सजा भोगेंगे। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं। इस सृष्टि का नियम है कि जो बोता है वही काटता है। तो भला हमारी क्या औकात कि हम सृष्टि के विरुद्ध जाए। और घर का मुखिया होने के नाते यह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अतः हम सबको इससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना सुनते ही रत्नाकर की तो जैसे आंखें खुल गई और तुरंत भागा वहाँ से नारद जी की ओर जाकर गिर गया और उनके चरणों में माफ़ी मांगने लगा। यह सब देखकर नारद जी बिना कहे ही सब कुछ समझ गए
और उसे प्रेम पूर्वक उठाते हुए बोले, शांत हो जाओ वत्स, इस दुनिया का वास्तविक स्वरूप यही है। मुझे यहाँ प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण। तत्पश्चात रत्नाकर ने पुनः नारद जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे पूज्यवर, अब आप ही कोई सुमार्ग बताएं जिससे इस कुमार्ग से हटकर सुमार्ग की ओर अग्रसर हुआ जाए। बतलाते हैं कि नारद जी ने रत्नाकर को फिर ऐसा सद्मार्ग बतलाया कि उससे वही संकल्प ले लिया कि वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। और नारद जी से उसे ऐसी सत्प्रेरणा मिली कि वह डाकू रत्नाकर से श्री ऋषि वाल्मीकि बन गए और संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम महाकाव्य रामायण की रचना कर दी, जो कि आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में विश्वविख्यात है। इस संसार में यह एक बहुत ही विचित्र और आश्चर्यजनक सत्य है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस दुनिया जहान की वस्तुओं को अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो जानने के लिए प्रयत्न में लगे रहते हैं, चाहे उनके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। और आजकल तो संचार के ऐसे ऐसे साधन उपलब्ध हो गए हैं कि वह कहावत चरितार्थ हो गई है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन फिर भी मनुष्य की यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है और वह लगा रहता है जानने में। वह यह महसूस करता रहता है कि अभी कुछ बाकी है जो मैंने नहीं जाना, और इस इच्छा की पूर्ति बड़ी आसानी से हो सकती है बस स्वयं को जानने कि मैं कौन हूँ। और सब कुछ करते हुए भी हम यह काम नहीं कर सकते, जिससे कि हमें अपने अंदर हमेशा अधूरापन महसूस होता रहता है। अभी आप किसी से भी पूछिए कि आप कौन हैं, वह तुरंत जवाब देगा, मैं रामलाल हूँ, श्यामलाल हूँ, घनश्याम हूँ, राम हूँ, कृष्ण हूँ इत्यादि। पहली बात तो यह कि क्या तुम वही राम हो जो दशरथ के पुत्र थे? तो जवाब होगा, नहीं, मैं वो तो नहीं हूँ। अरे भले आदमी, ये नाम तो लोका व्यवहार चलाने के लिए हमारे माँ बाप ने रख दिए थे, क्योंकि इनके बिना भी काम नहीं चलेगा, इसलिए यह भी आवश्यक है। लेकिन हम सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि हम यही तक सीमित होकर रह जाते हैं, इससे आगे कुछ जानने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते और अपने मूल से ही भटक जाते हैं, जो कि बहुत ही भयानक है। आप सोच सकते हैं कि जिस मकान की नींव ही कमज़ोर हो जाए तो उसका क्या हश्र होता है। इस प्रसंग में एक दृष्टांत याद आ रहा है जो इस प्रकार से है। किसी शहर में एक बहुत ही धनी स्त्री रहती थी। उसने एक कार खरीदी और उसको चलाने के लिए ड्राइवर रखा। एक दिन वह घूमने निकली। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसकी पड़ोसन पैदल जा रही है। उसके मन में तुरंत विचार आया कि क्यों नहीं इसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया जाए। अपनी गाड़ी शान शौकत दिखाना, इससे अच्छा अवसर और कहाँ मिलेगा। उसने तुरंत ड्राइवर को आदेश देकर गाड़ी खड़ी की और उसे बुलाकर गाड़ी में बिठा लिया। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई। अभी वह कुछ ही दूर चले थे कि उस स्त्री ने देखा सामने से उसके कोई दूर की वाहन आ रही है। उसने फिर वैसा ही किया, उसे भी गाड़ी में अपने साथ बिठा लिया। यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन फिर थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने स्कूल के दिनों की एक सहेली दिखाई दे गई और उसने फिर वही किया, उसे भी अपने पास बिठा लिया। पिछली सीट अब भर चुकी थी। यात्रा भी शुरू हो गई थी, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसे फिर कोई जानने वाला महिला मिली। ड्राइवर को आदेश दिया कि इसे अपनी बगल वाली सीट पर बिठा लो। उसने वैसा ही किया और उसे भी बिठा लिया। अब गाड़ी में कोई सीट खाली न थी। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई और संयोगवशात उसे फिर एक महिला दिखाई दी और उसने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया कि गाड़ी रोको और उस महिला को गाड़ी में बिठा लो। यह सुनकर ड्राइवर बोला, मेम साहब, अब तो गाड़ी में जगह ही नहीं है, इसमें 5 व्यक्तियों की बैठ सकते हैं। अब या तो आप गाड़ी से उतर जाओ या इनमें से किसी को उतार दो, तभी इनको बिठाया जा सकता है। यह सुनकर मेम साहब बोली, भला ये कैसे हो सकता है। तभी उसके मन में विचार आया, क्यों न ड्राइवर को ही नीचे उतार दिया जाए, और उसमें ऐसे ही किया। ड्राइवर को नीचे उतार दिया, उस सीट पर महिला को बिठा दिया। लेकिन अब समस्या यह उत्पन्न हो गई कि गाड़ी कौन चलाएगा। उनमें से किसी को गाड़ी चलाने आती ही नहीं थी।
मित्रों, उक्त दशा में केवल उस धनी स्त्री की ही नहीं अपितु यह तो हम सबका दशा है। हमारा आत्मा रूपी ड्राइवर जो हमारे अंदर विद्यमान है उसे तो हमने एक साइड कर रखा है और मित्र रूपी शत्रुओं, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को अपने अंदर बिठा रखा है और वो ही हमें चला रहे हैं, वही हमारे ड्राइवर बने हुए हैं। अतः हम सबको अपने असली ड्राइवर को जानना चाहिए। क्या स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज होती है? चलिए इस बात की जानकारी एक कहानी से पता करते हैं। कहानी का शीर्षक है स्वर्ग और नर्क। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध संत रहते थे। संयोगवश एक बार उनके पास राजा का एक सैनिक आया और उसने पूछने लगा, आचार्य, सारी दुनिया में स्वर्ग और नर्क की चर्चा होती है, क्या ये होते भी हैं या नहीं? आचार्य ने ध्यानपूर्वक ऊपर से नीचे उसको देखा और पूछा, तुम काम क्या करते हो? उसने उत्तर दिया, जी मैं राजा का सैनिक हूँ और देश की रक्षा करता हूँ। आचार्य ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम सैनिक हो, लेकिन शक्ल से तो तुम कोई भिखमंगे दिखाई देते हो। तुम्हें जिस किसी ने भी भर्ती किया हो वो अवश्य ही कोई महामूर्ख होगा। इतना सुनना था कि सैनिक आग बबूला हो गया और उसका हाथ कमर पर बंधी हुई बंदूक की ओर गया। यह सब देखकर आचार्य बोले, अरे तुम्हारे पास तो बंदूक भी है, लेकिन चलाओगे कैसे? तुम्हें चलानी भी आती है क्या? इन शब्दों ने उसकी क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया और उसने तुरंत बंदूक आचार्य की छाती पर तान दी। तभी आचार्य बोले, लो नरक के दरवाजे खुल गए। आचार्य के ये शब्द उसके कानों तक पहुँचे भी न थे कि उसने अनुभव किया कि छाती पर बंदूक तनी देखकर भी यह आचार्य बिल्कुल शांत और निर्भय बैठा है। उनका ये आत्मसंयम देखकर वो बड़ा विचलित हो गया। देखते ही देखते उसकी क्रोधाग्नि बिल्कुल शांत हो गई और उसने अपनी बंदूक वापस कमर में टांग ली। आचार्य ने यह सब देखा और बोले, लो अब स्वर्ग के द्वार खुल गए।